हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। यानी कि दोस्तों हमें इंतजार था आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी का और उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है आरपीएससी ने। तो इसके अंदर कितने पोस्ट है, वो किस सब्जेक्ट की रहने वाली हैं और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो भी बताने वाले हैं। साथ में इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फीस क्या रहने वाली है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में सिलेबस भी बताने वाले हैं कि कितने का जो सिलेबस आने वाला है और 40% वाला जो लफड़ा है वो सही है या गलत है, इसके अंदर लागू होगा या नहीं होगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है वो 11 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और टोटल पद निकाले गए हैं 2129, यानी 2129 पोस्ट निकाली गई है। तो देखिए इसके अंदर 8 सब्जेक्ट कौन से हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है गणित और चौथा है विज्ञान और उसके बाद में सामाजिक विज्ञान, फिर संस्कृत और पंजाबी और उर्दू। ये 8 सब्जेक्ट इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, तो इन 8 सब्जेक्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एक है नॉन टीएसपी एरिया, एक है टीएसपी एरिया और टोटल वैकेंसी इसकी बताई गई है। तो ये जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगभग हम सभी हैं वो नॉन टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। टीएसपी क्षेत्र आपको जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान टीएसपी एरिया नेम, तो उसमें आपको टीएसपी जितने भी एरिया हैं उनका नाम पता चल जाएगा कौन सा टीएसपी एरिया है। उसके बाद में लास्ट में वैकेंसी दी गई है, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे, सबसे पहले करेंगे हिंदी की बात। हिंदी में कितनी पोस्ट आई है नॉन टीएसपी एरिया के लिए 273 वैकेंसी आई है। नॉन टीएसपी एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कितनी पोस्ट आई है हिंदी में 273 पोस्ट आई है और टीएसपी एरिया में 15 पोस्ट निकाली गई हैं। कुल हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर है 288 पोस्ट आई है हिंदी के अंदर। नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया की बात करें तो 288 पोस्ट निकाली गई हैं। बाकी अदरवाइज जो हम कास्ट की करते हैं, सामान्य की, ओबीसी की, एससी एसटी की, वो इसके अंदर है। ठीक है, 273 में ही डिवाइड करना होगा। तो वैकेंसी बहुत कम निकाली गई है। बाकी वैकेंसी अगर देखें तो 129 है ना, यहाँ पर शून्य लगाने की जरूरत थी। लगभग 21,000 पोस्ट अगर निकाली जाती तो वैकेंसी है वो सब में अच्छी मिल जाती। बाकी यहाँ पर वैकेंसी का भर्ती का नाम निकाला गया, बाकी पद इसके अंदर कम है। ठीक है, तो उसके बाद में देखो अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 242 पोस्ट है नॉन टीएसपी, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी पोस्ट है 242। और टीएसपी एरिया की बात करें तो ओनली 85 पोस्ट निकाली गई है, 85 है। उसके बाद में कुल की बात करें तो 327 पोस्ट है, 327 पोस्ट है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश की बात करें तो 242, 85, 327 पोस्ट टोटल निकाली गई है। उसके बाद में बात करेंगे गणित की। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर 539 पोस्ट है जो सबसे अधिक है, वो भी नॉन टीएसपी एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितनी पोस्ट है 539 पोस्ट है और टीएसपी एरिया के अंदर 155 पोस्ट निकाली गई है। कुल की बात करें तो 694 पोस्ट है, यानी कि दोस्तों मैथ्स के अंदर 694 पोस्ट है जो सबसे अधिक है। यानी कि पिछली भर्ती के अंदर मैथ्स की खाली सीटें गई थी, इस वजह से वैकेंसी अभी ज़्यादा निकाली गई है। 539 पोस्ट है नॉन टीएसपी, 155 टीएसपी, टोटल है 694। उसके बाद में विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर 261 पोस्ट है, 261 पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 261 पोस्ट है, टीएसपी के लिए 89 पोस्ट निकाली गई है और कुल है 350 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो अंग्रेजी और विज्ञान की लगभग बराबर सी है, 327 अंग्रेजी की और 350 है वो साइंस की है। उसके बाद में बात करें अपने जो एसएसटी वाले हैं ना, सामाजिक विज्ञान वाले, उनके लिए 70 पोस्ट निकाली गई है। नॉन टीएसपी एरिया में 70 पोस्ट निकाली गई और 70 में सामान्य भी है, एससी एसटी वाले भी है, ओबीसी वाले भी है, सभी शामिल है 70 के अंदर। तो बहुत ही कम पोस्ट है 70। ठीक है, और उसके बाद में टीएसपी एरिया में देख लो 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट निकाली गई है। सामाजिक विज्ञान की कुल बात करें तो 88 पोस्ट निकाली गई है। सामाजिक विज्ञान में 88 पोस्ट है। ध्यान से देखना आपको कि सामाजिक विज्ञान के जितने विद्यार्थी है 70 सीट है इसके अंदर नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 18 पोस्ट है। टोटल की बात करें तो 88 पोस्ट ही है। उसके बाद में संस्कृत वाले भाइयों देख लो, संस्कृत वाले में 276 पोस्ट आई है नॉन टीएसपी एरिया के लिए, 276 पोस्ट है। यानी कि दोस्तों सामाजिक विज्ञान है और जो संस्कृत है ना, इसके अंदर देखो कितने का अंतर है, 206 पोस्ट अधिक है नॉन टीएसपी में और इसमें 33 पोस्ट है।
टीएसपी में। और यहाँ पर कुल की बात करें तो 309 पोस्ट आई है संस्कृत सब्जेक्ट वालों के लिए। तो यहाँ पर बहुत अंतर है, यानी कि सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में बहुत अंतर है। जिनके संस्कृत है सब्जेक्ट है ना, वो उनके लिए 276 पोस्ट आई है नॉन टीएसपी में। टीएसपी में 33 पोस्ट आई है, कुल 309 है। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की 64 पोस्ट आई है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में कितनी है, 0 है। और वहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 64 हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो उर्दू में 2 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 7 है, कुल कितनी है, 9 पोस्ट आई है। तो टोटल पोस्ट कितनी आ गई, 2929 पोस्ट आ गई। बात करेंगे हम नॉन टीएसपी में कुल कितनी पोस्ट है, तो नॉन टीएसपी में 1727 पोस्ट आई है, 1727 पोस्ट है नॉन टीएसपी में सभी सब्जेक्ट की। और टीएसपी की बात करें तो 402 पोस्ट आई है टीएसपी में। ये तो थी इसकी जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट थी वो आपको बताई गई है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि फॉर्म कब से शुरू होगी, कितनी फीस लगेगी, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक जरूर देखना। ये सब्जेक्ट की आप देखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो उसके बाद में देखो कि हम क्या देखने वाले हैं। अब देखो आप एज की बात करेंगे। एक साइड में मैं लिख रहा हूं उम्र, एक साइड में लिख रहा हूं मैं फीस, ठीक है। और एक साइड में लिखेंगे फीस के बाद में इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे। एक वेबसाइट लिख लेना आप, अगर आपको वेबसाइट के बारे में कोई और जानकारी लेनी है ना सब्जेक्ट के बारे में, वो भी देख लेना। तो इसके लिए है www.rajasthan.gov.in, या आप गूगल पर हैं वो आरबीएससी भी सर्च कर सकते हो, आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी भी सर्च कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी इसका जो सिलेबस है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सिलेबस हो गया। अब देखो उम्र है ना, वो है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के बाद में जितने भी रूल्स है, यानी जो भी रूल्स है इसके अंदर वो भी काम करने वाले हैं। वो सामान्य के अंदर है ना, सामान्य के अंदर 5 साल की छूट है, ठीक है, सामान्य। और जो ओबीसी वाले हैं ना, इनके लिए 5 साल की छूट है। तो यहाँ पर लिख लो जनरल ओबीसी, इनके लिए कितनी छूट है, 5 वर्ष की छूट है। और जो भी SC ST के अंदर हैं या वुमेन्स है, उनके लिए कितनी छूट है, 10 वर्ष की छूट है। यानी कि दोस्तों 18 से 40 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है, इसके अंदर अधिकतम में छूट है। ये नहीं है कि 18 से 5 साल पहले करके आप फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं है। बाकी 18 से 40 की बात करें तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए 45 साल हो जाएगी, SC ST वालों के लिए 50 साल हो जाएगी। इस तरह से इसकी एज है। उसके बाद में देखो फीस की बात करें तो जनरल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। और ओबीसी, नॉन क्रीमियल और SC ST इन सभी के लिए क्या है, वुमेन्स के लिए, दिव्यांग के लिए 400 रुपये फीस है। अगर आपने OTR कर रखा है उनके लिए ये फॉर्म फ्री रहने वाला है, क्योंकि OTR में सिर्फ एक बार फीस लगती है, उसके बाद में फीस नहीं लगती है। अगर आप पहली बार फॉर्म भरेंगे ना तो आपकी ये फीस है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट लिख लो। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 26 दिसंबर को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 2024 को, ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट क्या हो जाएगी, 24 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप ये फॉर्म भरेंगे। 24 जनवरी लास्ट है, इसकी लास्ट डेट क्या है, 24 जनवरी है, और स्टार्टिंग डेट है 26 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे। 24 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको 24 जनवरी का इंतजार नहीं करना है, आपको 26 तारीख शुरू होते ही दिसंबर में अपना फॉर्म सबमिट करना होगा, ताकि आप लास्ट में भरोगे तो कोई दिक्कत आ सकती है, वेबसाइट में सर्वर नहीं चलता है, तो उस हिसाब से आपको फॉर्म है वो सबसे पहले भरना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट ये हो गई। यहाँ पर आरपीएससी भी सर्च कर लेना, ये भी सर्च करोगे तो सबसे पहले यही वेबसाइट आएगी, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो पेपर फर्स्ट में क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे जीके वाले में। ये जीके का पोर्शन है 200 नंबर का होगा।
कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में और 200 नंबर के होने वाले हैं। ओके, 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे और 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में देखो पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 300 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 300 नंबर के आएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो 40% वाला लफड़ा था ना, जो 40% वाला एक फंडा बीच में शुरू किया गया था, नोटिस आया था कि 40% दोनों के मिक्स करने के बाद में 40% बनाने हैं। बाकी इसके अंदर आप नोटिस के अंदर देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसके अंदर अलग से 40% बनाना है आपको, तभी पास कर पाओगे, और इसके अंदर अलग से 40% बनाना है तभी आपका पास होगा। दोनों में अलग अलग है, न कि प्लस करना है। ऐसे बीच में से ऐसा आया था एक नोटिफिकेशन, उसमें दिया गया था कि दोनों पेपर के जोड़ करके हैं वो 40% बनाने आपको। इस तरह से था कि दोनों में अंदर 40% बनाते हो तो आप पास हो जाते हो मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर अलग अलग बताए गए हैं, तो आपको अलग अलग ही बनाने हैं। पिछली भर्ती थी उसके हिसाब से ही है, बाकी यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है। 150 क्वेश्चन दूसरे पेपर में आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। कुल कितने नंबर के हो गया? 500 नंबर का हो गया। आपका रिजल्ट है ना, वो 500 नंबर पर रहेगा, और दोनों के अंदर 40-40% तो वैसे ही कम है, तो दोनों के अंदर 500 मार्क्स है वो आपको मिलने वाले हैं, कुल मैक्सिमम मिलने वाले हैं। और आप कितने बना पाते हैं ये आपका जो स्कोर है, आपकी जो स्टडी है वो बताएगी। तो चलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपको कैसी लगी? 2129 पोस्ट है। आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ये आप कमेंट में बता देना। और ये जो वैकेंसी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अब देखो एक चीज और है, इसके अंदर आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म है वो आपको जो अपनी जो SSO ID होती है ना, SSO, इसके द्वारा भरा जाएगा और ई मित्र के द्वारा भरा जाएगा। आप ई मित्र से भरना चाहो तो भर सकते हो, अन्यथा आप खुद भी भर सकते हो। ठीक है, SSO में जाकर के आप खुद भी अपना पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल से, फोन पे, गूगल पे सभी से कर सकते हो। और ई मित्र पर भरना चाहो तो ई मित्र पर भी भर सकते हो। और SSO है, SSO के द्वारा ये फॉर्म है वो भरा जाएगा। ये SSO ID इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाले के अंदर बहुत सारे जो एग्जाम खुलने वाले हैं, उसके अंदर SSO ही काम में आने वाली है। राजस्थान लेवल की वैकेंसी है तो SSO ही काम में आएगी। तो ये ई मित्र के द्वारा आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मैंने जो बताया है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी जो जानकारी दी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी है। इसमें कोई भी अलावा मैंने खुद की तरफ से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ जो भी दे रखा है वो मैंने आपको बताया है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हो तो इसी चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड रीड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।